नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित, संवेदनशील और रहस्यमयी फिल्मों में से एक सिलसिला 1981 की। यह फिल्म सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि रिश्तों, भावनाओं और समाज की सीमाओं के बीच उलझे हुए इंसान की कहानी थी। और शायद यही वजह है कि सिलसिला आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। जब सिलसिला रिलीज हुई तो लोगों ने इसे एक साधारण फिल्म की तरह नहीं देखा। दर्शकों को लगा कि इस फिल्म की कहानी, इसके किरदार और इसके संवाद कहीं ना कहीं असल जिंदगी से जुड़े हुए हैं। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा जी तीनों का एक साथ आना अपने आप में इस फिल्म को चर्चा में ले आया। हालांकि यश चोपड़ा ने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि फिल्म रियल लाइफ पर आधारित है, लेकिन दर्शकों के लिए यह हमेशा रियल और रिल के बीच की कहानी बनकर रह गई। बहुत कम लोग जानते हैं कि सिलसिला रेखा और जया बच्चन की एकमात्र फिल्म है जिसमें दोनों ने एक साथ काम किया। शूटिंग के दौरान सेट पर एक अलग ही गंभीर माहौल रहता था। सब कुछ बेहद प्रोफेशनल था, लेकिन खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। इस फिल्म की गलतियों के बारे में जानते हैं। पहला, कंटिन्यूटी एरर, कपड़े बदलना। एक सीन में रेखा का शॉल हल्का सा रंग का दिखता है, लेकिन अगले ही शॉट में उसका रंग थोड़ा गहरा नजर आता है। दूसरा, लोकेशन जंप एरर, पहाड़ी इलाके में शूट हुआ सीन अचानक फ्लैट बैकग्राउंड में कट हो जाता है, जो लोकेशन चेंज को साफ दिखाता है। तीसरा, पोएट्री सीन मिस्टेक, अमिताभ बच्चन कविता पढ़ते समय उनके होठों की मूवमेंट आवाज से पूरी तरह मैच नहीं करती। चौथा, वेदर कंटिन्यूटी, एक ही गाने में कभी धूप कभी बादल दिखाई देते हैं, जबकि सीन एक ही समय का बताया गया है। पांचवा, कॉस्ट्यूम कंटिन्यूटी, ये कहा आ गए हम गाने में रेखा की साड़ी की प्लेट्स कुछ शॉट्स में सही है और कुछ शॉट में बदली हुई। 6, बैकग्राउंड साउंड एरर, आउटडोर सीन में बैकग्राउंड म्यूजिक अचानक से तेज हो जाता है, जबकि सीन शांत दिखाई गया है। 7वां, बुक पोजीशन मिस्टेक, एक सीन में अमिताभ किताब बंद करते हैं, लेकिन अगले ही फ्रेम में किताब अपने आप खुली दिखाई देती है। 8वां, एक्स्ट्रा आर्टिस्ट गुफ, एक सीन में पीछे चल रहा एक्स्ट्रा अचानक फ्रेम से गायब हो जाता है। 9वां, टाइम जंप एरर, दिन का सीन अचानक रात में बदल जाता है बिना किसी ट्रांजिशन के। 10वां, प्रॉप कंटिन्यूटी एरर, जया बच्चन की अंगूठी कुछ शॉट्स में है और कुछ शॉट्स में गायब। इस फिल्म की कुछ अननोन फैक्ट्स है जो जानते हैं। पहला, इस फिल्म के लिए कास्ट में कई बार बदलाव किए गए थे। शुरुआत में फिल्म की मूल स्टार कास्ट अमिताभ बच्चन, पद्मिनी कोल्हापुरे और परवीन बावी थी। इसके बाद पद्मिनी कोल्हापुरे की जगह स्मिता पाटिल को लिया गया। अंत में कास्ट को जया बच्चन और रेखा जी के साथ फाइनल किया गया, जिनके नाम की सिफारिश अमिताभ बच्चन ने की थी। दूसरा, फिल्म में एक दृश्य के दौरान नशे में धुत अमिताभ बच्चन और शशि कपूर मिलकर गीत गाते हैं, नीचे पान की दुकान ऊपर गोरी का मकान। कई साल बाद यही गीत गोविंदा के फिल्म जोरू के गुलाम के गाने में नीचे फूलों की दुकान ऊपर का मकान इसको प्रेरणा बना। तीसरा, इस गीत में अमिताभ बच्चन द्वारा बोले गए शब्द तुम होती तो कैसा होता असल में जावेद अख्तर की कविता बंजारा के लिए लिखी गई पंक्तियां थीं। चौथा, संगीतकार शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरासिया ने इस फिल्म से शिव हरि नामक संगीतकार जोड़ी के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। पांचवा, अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर ने ये कहा आ गए हम गीत के अपने अपने हिस्से अलग अलग रिकॉर्ड किए थे। कई साल बाद जब दोनों के बीच दोस्ताना संबंध हो गए तो उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि उस समय वे एक साथ रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, जबकि तब उन्हें एक दूसरे को और अच्छी तरह जानने का मौका मिल सकता था। छठा, यह अमिताभ बच्चन और रेखा की आखिरी फिल्म थी। हालांकि दोनों में से किसी ने भी उनके कथित रिश्ते की पुष्टि नहीं की, फिर भी इसके बाद उन्हें कभी दोबारा साथ में कास्ट नहीं किया गया और आगे चलकर एक ही फिल्म में उनके साथ नजर आने की संभावना नहीं रही। 7वां, अमिताभ बच्चन इस फिल्म के संगीत से गहराई से जुड़े हुए थे। इसी का नतीजा था होली का मशहूर गीत रंग बरसे, जिसे अमिताभ बच्चन ने खुद गाया और जिसकी रचना उनके पिता हरिवंश राय बच्चन ने की थी। 8वां, यश चोपड़ा को अचानक एक आइडिया आया और उन्होंने अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा के बीच चल रहे रियल लाइफ ड्रामा को फिल्म में भुनाने का फैसला किया।
सिलसिला के लिए अमिताभ बच्चन यश राज फिल्म्स के पार्टनर भी थे, लेकिन इस बात को कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया। यश चोपड़ा ने ही अमिताभ बच्चन से कहा था कि वह जया और रेखा के साथ बात करके देखे कि क्या वह इस फिल्म के लिए तैयार होंगी। यश को खुद शक था कि जया बच्चन शायद इस फिल्म के लिए ना कर दे। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने रेखा से फिल्म के बारे में बात की। रेखा ने तुरंत हामी भर दी क्योंकि वह अमिताभ बच्चन को कभी मना नहीं करती थी। तो दोस्तों, ये थे सिलसिला 1981 से जुड़े कुछ दिलचस्प गुप्त और ट्रिविया जो इस फिल्म को और भी खास बना देते हैं। अगर आपको ऐसे ही फिल्मी राज, अनसुने किस्से और क्लासिक फिल्मों की जानकारी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम ऐसे ही मनोरंजक फिल्मों की कहानियां आपके लिए लेते आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।